अभी एजम्पशन लेके भी नहीं चल सकते ना कि कैश है तो रोज कॉल लॉन्ग कर लो तो तेजी हो जाएगी, फायदा हो जाएगा, या फिर एजम्पशन लेके चला जाए कि वीकेंड है कुछ नहीं होगा, लौट के आएंगे तो सब मामला नॉर्मल होगा। ये रिस्क कौन ले जाएगा भाई साहब? ऐसे में आज कामकाज कैसे होगा? करें क्या? थोड़ा सा मामला हॉर्मोन्स जो बता रहे हैं गड़बड़ाता हुआ। हाँ, तो कुल मिला के गुड मॉर्निंग पहले तो यानी माहौल वीकडेज का भी बना हुआ है, वीकेंड का भी बना हुआ है ना, कुल मिला के ये मालूम है ना, ऐसा ही है। अच्छा, आते हैं रणनीति पे आशीष। देखिए, कल भी वो कैंडल जो थी निफ्टी बैंक की बहुत स्क्यूज हो गई। इनफैक्ट इन दोनों में से अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक ने अच्छा किया, नो डाउट अच्छा किया। कल कुछ क्रिटिकल लार्ज कैप स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे थे, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पाए ब्रेकआउट में। 58,200 को निफ्टी बैंक ने नहीं क्रॉस किया, तो वो कैंडल अभी भी याद रखिएगा स्ट्रगल कर रही है इन द सेंस उसी रेंज में ट्रैप है। कल ओपन क्लोज सेम रहा ऑलमोस्ट। हाँ, निफ्टी बैंक ने आउट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज अच्छा किया, बट स्टिल अभी इसने उस 3 अगस्त की जो कैंडल थी मेजर कैंडल, उसके हाइस को आसपास गई भी नहीं है। ओपनिंग जहां से हुई उसके बाद अच्छा सफर, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं है। हम एक रेंज में हैं। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, एक बार लेके आइए आप इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। कल जो हमने रेंज बताई थी आपको, निफ्टी बैंक मोर और लेस उसमें रहे, बट निफ्टी लोअर एज पे नहीं गया, दैट्स इंपॉर्टेंट। ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हायर एज में। एफआईएस के 18 करोड़ रुपए की ना के बराबर की सेलिंग, डीआईएस के करीब 4,014 करोड़ रुपए की बाइंग, दैट्स गुड। बाकी अगर आप स्टैट्स को देखें तो एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया 2253 करोड़ रुपए का, 1764 करोड़ रुपए का। निफ्टी बाय किया 466 करोड़ रुपए का। निफ्टी बैंक बाय किया, स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए 242 करोड़ रुपए के, और सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया वर्सेस 1,59,000। उनके नेट शॉर्ट जो हैं वो आशीष रिड्यूस होकर काफ़ी नीचे आए, और अब करीब आप समझिएगा कि 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी करीब 13,500-14,000 कॉन्ट्रैक्ट कल उन्होंने शॉर्ट कवर किए, दैट्स गुड। लेके आइए लेवल्स। अभी भी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कल के प्राइस परफॉर्मेंस के बाद निफ्टी बैंक के अच्छे, पीएसयू बैंक्स के अच्छे, रिलायंस के अच्छे, बहुत स्ट्रांगली ये 24,700 का कॉल रेट बैठ रहा है। कल क्या लेवल दिया था मैंने आपको? 24,681, 740, ये पार नहीं होगा। और आप देखिए वहां पे वो कॉल राइटर कितने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठा है। ये है आपके बाजार का अपर एज, जिसने आपको समेट के रखा हुआ है। और नीचे लोअर एज पे अगर आप देखें 24,500 और 24,400 पे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, करीब 1 करोड़ पुट यहाँ पे खड़ी है। कुल मिला के सेटअप वैसा ही है जैसा कल था। लेके आइए लेवल्स को ऊपर की तरफ। ये ब्रेकआउट में तब तक ट्रांसलेट नहीं होगा, हालांकि आज याद रखिए गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है भी, ग्लोबल मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूज नहीं दे रहे हैं, तो ये एक चैलेंजिंग आंकड़ा है हमारे लिए। RS1, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू क्रॉस दैट 691,732। बड़ा ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस रेंज वो तभी आएगा जब आप इसे क्रॉस करेंगे, अदरवाइज ये ट्रेजेक्ट्री एक सेल या फिर रिवर्सल ट्रेड लेने की होगी, जैसा कल भी हुआ बार बार। कल भी देखिए वहीं से कोलैप्स हो रहा है। इसके सिर्फ इसके कटने पे RS2 खुलेगा। अच्छा, बेस 1 क्या है? बेस 1 है पुट राइटर्स का जोन। ये इन 2-3 पिछली कैंडल्स का अगर आप देखें एक ऐसा पॉइंट है जहां से अमूमन लॉन्ग ट्रेड्स काम कर रहे हैं, तो यही आपका वो लेवल होगा अगर आपके जहन में आ रहा है कि इस छोटी सी रेंज पे आपको एक ट्रेड पिक करना है फॉर लॉन्गर साइड, एक रिवर्सल ट्रेड, ये वो होगा। और आशीष एक और चीज़ यहाँ पे 491 के नीचे सेटल होना, सिंस वीकेंड भी आ रहा है तो मेरे को पिक्चर मेरे को वो भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। 491 480 के नीचे आप सस्टेन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स हाई ट्रेजेक्टरीज में कंफर्टेबल नहीं है, और इन दैट केस ये जाएगा, ड्रिफ्ट होगा और बेस 2 को टेस्ट करेगा। उस मैसेज को रीड कीजिएगा, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एवरेजेस से कंफर्मेशन लेने आएगा, दैट्स 10 and 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये है निफ्टी की पिक्चर। निफ्टी बैंक नो डाउट इसने अच्छा किया, बट जिसने ट्रेड लोअर ट्रेजेक्टरी से पिक किया, कल मैंने आपको करीब 650 का बेस दिया था, उस पर ट्रेड को पिक कीजिए और 58,000 के रेंज में लाके छोड़ दीजिए। कल आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई का अच्छा शो था। कल पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर आप देखें अच्छा मूव था, अच्छे लॉन्ग्स ऐड हुए, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 3 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, फोर्स थी, बट 58,000 ह्यूज कॉलाइटर जोन। स्टैट्स लेके आइए, 58.1, 58.2, 58.3 ह्यूज कॉलाइटर जोन, प्लस मल्टीपल हर्डल ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स क्लोजर टू 58,000, और कहाँ पे 51, 52, 53। हालांकि वो कॉलाइटर बैकफुट पे आया है, वो वीक कॉलाइटर्स थे, बट स्टिल वो ये कमांड करता है सब्सटेंशियल ओआई। और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहाँ पर है? लगभग 57,600, 57,500 पे, और यहीं पे आपका 10-20 डिमा है। लिखा ये लेवल्स। बैंक निफ्टी को एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब क्रूड आज थोड़ा सा शार्प है, ट्रेड करने का तरीका यही है, टू कलेक्ट लॉन्ग्स एट बेस 1,
बेस वन पे क्या है आपके पुट राइटर्स, बेस वन पे क्या आपका 10 डेमा, बेस वन पे क्या आपका 20 डेमा, और उस ट्रेड को चुपचाप लाके RS1 के आसपास छोड़ दें। और याद रखिएगा निफ्टी बैंक में क्लियर कट ब्रेकआउट तभी आएगा जब आप RS1 की ट्रेजेक्टरी दैट 58276 पार कर देंगे। आशीष।